हेलो एवरीबॉडी। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वो जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखते रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी करीबी लोग हैं उनसे शेयर भी करिए। थैंक यू। हेलो, मैं आपके सामने शक्ति सिंह, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, स्पीकिंग इंग्लिश और मोटिवेशनल ट्रेनर। तो आज मैं आपके सामने एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से समझिएगा, गौर से सुनिएगा और पूरे वीडियो को सुनिएगा। और बेहतर ये होगा कि अगर आप अपना ईयरफोन लगा के इसे सुने तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कहानी से मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं और इस कहानी का शीर्षक है एक कप चाय। ये उन दिनों की बात है, कश्मीर के वादियों की बात है, जहां एक बटालियन अपने दूसरे किसी जगह जाने के लिए तैयार था। अमूमन होता क्या है कि जो आर्मी में बटालियन होती है उसकी एक टाइम पीरियड तक ड्यूटी रहती है। तो एक बटालियन जिसमें 9-10 लोग करीब थे, अपने हेड के साथ वो किसी दूसरे जगह ड्यूटी के लिए जा रहे थे। क्योंकि पैदल ही जाना था तो काफी दूर चलते चलते अचानक से, क्योंकि सर्दी बहुत कड़ाके की सर्दी थी वहां और बहुत ज्यादा सर्दी, और चलते चलते वो थक से गए थे और आपस में वो बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि इस थकान में काश अगर कोई एक चाय की टपली दिख जाए या कोई भी एक चाय की दुकान दिख जाए तो ये हमारी थकान दूर हो जाएगी। और अचानक से कुछ दूर और चल के उन्होंने ऊपर एक चाय की दुकान देखी। उस पे लिखा था रहीम चाय वाला। तो आपस में उन्होंने बात करना शुरू कर दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा थके थे। कड़ाके की ठंड थी और ऐसी ठंड जो बर्दाश्त के बाहर थी, पर थकावट की वजह से वो ये सोच रहे थे कि क्यों ना हम इस चाय की दुकान पे चलें और चाय की चुस्की लेके फिर हम आगे बढ़ें। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने आदेश लिया अपने हेड का और वो आगे बढ़ गए। आगे बढ़कर जब उन्होंने दुकान पे गए वे, तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था उस दुकान पर। और उस ताले को देखकर निराश हताश हो गए सारे और फिर आपस में फिर से वो सलाह मशवरा करने लगे और बात करने लगे और ये कहने लगे कि क्यों ना हम इस ताले को तोड़ के, और क्योंकि हमें चाय बनाना आता ही है और हम चाय बना के फिर इस टूटे हुए ताले को दुकान में लटका के आगे बढ़ चलेंगे। ऐसा इन्होंने सुझाव अपने हेड से रखा। अब क्योंकि वो आर्मी के अफसर्स थे तो ये करना गलत था। किसी भी दुकान पे बिना पूछे उस दुकान का ताला तोड़ देना गलत था। लेकिन बहुत देर तक सोचने के बाद उनके हेड ने ये कहा, क्योंकि वो बहुत थके हुए थे, तो उनके हेड ने ये कहा ठीक है आप ऐसा करिए। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने उस दुकान का ताला तोड़ दिया और ताला तोड़ने के बाद वो उस दुकान के अंदर गए। ज्यादा बड़ी दुकान तो नहीं थी, पर चाय के लिए सब कुछ वहां पे मौजूद था। चाय पत्ती, शक्कर, चाय बनाने के लिए भगोना, ग्लास, हर एक चीज वहां पे मौजूद थी। तो उनमें से दो लोगों ने चाय बनाई और बहुत ही
कड़क चाय बनी और उस चाय का आनंद उठाया उन्होंने और आपस में बात करने लगे कि अब जाकर कहीं हमारी थकान दूर हुई है। और चलते चलते, हालांकि ये गलत था जो भी उन्होंने किया, चलते चलते जो हेड थे उन्होंने कुछ पैसे उस चाय पत्ती के डब्बे के नीचे, जहां पे पैसे जमा होते थे, जहां गल्ला था, वहां पे उन्होंने रख दिए और उस ताले को लटकाकर वो आगे चल पड़े। अब कुछ दिनों बाद वो टोली फिर से ड्यूटी के लिए उसी जगह जहां पहले उनकी ड्यूटी थी, उसी रास्ते से गुजर रहे थे और गुजरते गुजरते अचानक से उसी रहीम चाय वाले की दुकान पे उनकी नजर पड़ी। तो हेड साहब ने कहा कि आज एक बार फिर से हम इस चाय की दुकान पे चलेंगे और देखते हैं, हो सकता है शायद चाय वाले इस बार हमें किस्मत से दुकान पर मिल जाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। वो गए चाय की दुकान पे और किस्मत से रहीम वहां पे मौजूद भी थे। और जैसे ही उन्होंने 10 लोगों की एक टोली देखी तो वो फूले न समाये और उन्होंने कहा, आइए भाई साहब, आइए बैठिए, मैं आपको बेहतरीन चाय बना के पिलाता हूं। सभी खुशी हुए और आपस में बातें करने लगे। तभी चाय वाले ने अपने बारे में बताना शुरू किया कि मैं बहुत गरीब घर का हूं, बस इसी से मेरा जीवन यापन हो जाता है और इसी से मेरे दिल को खुशी भी मिलती है। और फिर कुछ देर बाद हेड साहब ने उस चाय वाले से पूछा, और बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उस चाय वाले ने कहा कि ईश्वर की दया से सब ठीक है, सब कुशल मंगल है। और उसी बटालियन में से एक ने कहा कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं? तो रहीम चाय वाले ने जवाब दिया, जी हां, मैं ईश्वर को मानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि वो सारी दुआएं कबूल करता है। तो अचानक से उन्होंने कुछ पूछ लिया। तो चाय वाले ने कहा, साहब मैं आपको एक वाकया बताता हूं। मैं बहुत गरीब था। उन दिनों की बात है जब मेरे इस चाय की दुकान पे कोई भी नहीं आता था, ना के बराबर ग्राहक आते थे और मेरा बच्चा बहुत बीमार था। मैं अपने बच्चे को दिखाने के लिए अस्पताल ले गया, लेकिन मुझे डर था कि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने बच्चे को उसका सही इलाज करा पाऊं। और फिर ईश्वर की कृपा हुई, मैं बच्चे को दिखाने ले गया। डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयां लिखी थी जो कि 700-800 रुपए की दवाइयां थी और मेरे पास मात्र 150 रुपए थे। मैं बहुत निराश हो गया, मैं डरा था। तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना घर जाके कहीं खोजूं और कुछ रुपए और मिल जाएं। मैं वापस अपनी चाय की दुकान पे आया तो मैं क्या देखता हूं कि मेरे दुकान का ताला टूटा हुआ था और वो लटका हुआ था। मैं और दुखी हो गया। किसी तरह हिम्मत बना के मैं अंदर गया दुकान में और मैंने खोजा पूरे दुकान में। मैं ईश्वर से ये दुआ कर रहा था कि हे ईश्वर, मेरे बच्चे की जान बचा ले। और साहब, अचानक से मैं देखता हूं कि चाय की पत्ती के डब्बे के नीचे 1000 रुपए मुझे मिलते हैं। तो ये ईश्वर की ही तो कृपा है। उसी ने किसी रूप में आकर मेरे इस दुकान में बेशक मेरी चाय भी पी है और
वो जरूरत के पैसे मुझे दे के चला गया। इसलिए साहब मैं ईश्वर पे विश्वास करता हूँ। तो अचानक से वो जितने भी सोल्जर थे मंद मंद मुस्कुराने लगे और एक जनाब उठ भी गए बताने के लिए, लेकिन उनके हेड साहब ने उसी समय कहा कि हाँ, हम भी ईश्वर पे विश्वास करते हैं और ईश्वर जरूरत पड़ने पे हमें जरूर मदद देते हैं। और इतना कहकर हेड साहब ने कहा कि आपकी चाय बहुत अच्छी। आंसू थे हेड साहब के आंखों में, जिसको हल्के से उन्होंने पोंछा और कहा, रहीम को गले से लगाया और कहा, हम हमेशा आते रहेंगे और इस दुकान को हम और आपको कभी नहीं भूल सकते। ईश्वर आपका हमेशा भला करे। और इतना कहते ही वो वहां से चले गए। अंततः मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कितनी भी विषम परिस्थितियां हो जाएं, ईश्वर पे आप जरूर विश्वास करिए। धन्यवाद।